नमस्कार। अथ द्वितीय मंडल तृतीय सूक्तस्य गृत्समदृषिः अग्निर्देवता। अब तीसरे सूक्त का प्रारंभ है। समिद्धो अग्नि निहितः पृथ्व्यां प्रत्यंग विश्वानि भुवनान्य अस्तात् होता पावकः प्रदिवः सुमेधा देवो देवान् यजत्व अग्निः अर्हन्। पृथ्वी में निहित स्थापित उत्तम प्रदीप्त अग्नि समस्त भुवनों के समक्ष स्थित होता है। हवि ग्रहण करने वाला, पवित्र करने वाला, अत्यंत तेजस्वी और बुद्धिमान वह दिव्य अग्नि स्वयं पूजित हुआ दिव्य जनों को प्राप्त होता है। नराशंसः प्रतिधामान यंजन तिस्रो दिवः प्रति महना स्वर्चिः धृतपुरुषा मनसा हव्यम उन्दन मूर्धन यज्ञस्य समनक्तु देवान्। मनुष्यों से प्रशंसित तीनों दिव्य लोकों को अपने सामर्थ्य से प्रकट करता हुआ अग्नि उत्तम दीप्ति युक्त है। घृत मिश्रित हवियों से परिपूर्ण अपने विवेक से भक्षण करने योग्य पदार्थों को ग्रहण करता हुआ यज्ञ के श्रेष्ठ स्थान में देवों से संयुक्त हो। इलितो अग्ने मनसा नो अर्हन् देवान् यक्षि मानुषात् पूर्वो अध्य स आवह मरुताम शर्धो अच्युतम इंद्रम नरो बर्हिषदम यजध्वम्। हे अग्नि, स्तुति के योग्य तुम हमारे द्वारा स्तुत हुए। आज साधारण मनुष्य से प्रथम उत्तम ज्ञान से देवों की स्तुति करो। वह तुम मरुतों के सामर्थ्य और अपने स्थान से न हटने वाले इंद्र को हमारे समीप ले आओ। हे मनुष्य, यज्ञ में स्थिर होने वाले अग्नि का तुम यजन करो। देव बर्हि वर्धमानं सुवीरं स्तीर्णं रायसुभरं वेत्थ्यस्याम घृते नाक्तं वस्वः सीदत इदं विश्वे देवा आदित्या यज्ञियासः। हे यज्ञ के देव, तुम हमें धन प्राप्त कराने के लिए इस वेदी में यज्ञ कुंड में वृद्धि करते हुए, हमें उत्तम वीरों से युक्त करते हुए, हमारा सुंदर भरण करते हुए, सुख करते हुए विस्तृत हों। हे वास कराने वाले, यज्ञ करने में समर्थ आदित्यों और समस्त देवों, तुम सब इस घी से सिंचित यज्ञ में आकर स्थान ग्रहण करो। विशयन्ताम उर्विया हुयमाना द्वारो देवी सुप्रायणा नमोभिः विचस्वतिः वि प्रथन्ताम अजूर्या वर्णम पुनाना यशसम सुवीरम। भूमि के समान अत्यंत विस्तृत गमन के योग्य सुख देने वाले, आदरपूर्वक आह्वान करने योग्य जो दिव्य द्वार हैं, उनका विशेषता से आश्रय करो। परस्पर संयुक्त होने वाले तथा कभी न जीर्ण होने वाले ये द्वार सुंदर रूप वाले, पवित्र करते हुए, उत्तम वीर और यश प्रदान करते हुए विशेष प्रकार से वर्णित हों। साध्वा पांसी संता न उक्षिते उषासा नक्ता वेयेव रणविते तंतुम ततम सन्वयंती समीची यज्ञस्य पेशः सुदुघे प्यस्वती। हमारे उत्तम कर्मों को प्रेरणा देने वाली, उत्तम प्रकार से फलित दिन और रात्रि, वाद्य के समान शब्दायमान, उपस्थिति में कुशल, स्तुत हुई, विस्तृत सूत को बुनती हुई, सुनिश्चित गति करने वाली, सुंदरता से सब कार्यों को पूर्ण करने वाली, जल तत्वों से युक्त यज्ञ के सुंदर रूप की रचना करती हैं। विस्तृत सूत की भांति समय का ताना बाना फैला हुआ है। दिन और रात्रि इस समय के ताने बाने को सूत की भांति बुनती हुई सुनिश्चित गति से नियंत्रित करती हैं। मनुष्य का जीवन यज्ञ की भांति है, जिसमें वह कर्मों के रूप में हवियाँ देता है। दिन और रात्रि मनुष्य को सुनियोजित जीवन की प्रेरणा देती हुई अपना कार्य करती हैं। दैव्या होतारा प्रथमा विदुष्टर ऋजु यक्षतः समऋचा विपुष्टरा देवान जनताव ऋतुथा समंजतो नाभा पृथ्व्या अभि सानुषु त्रिषु। दिव्य गुणों से युक्त अथवा दिव्यों में कुशल, लेने देने योग्य व्यवहार से युक्त सबसे प्रथम श्रेष्ठ दो विद्वान, सुंदर रूप लावण्य युक्त, ऋचाओं से सरलतापूर्वक सब व्यवहारों की संगति करते हैं। ऋतु ऋतु के अनुसार यज्ञ करने वाले ये दोनों तीनों सदनों में देवों की उपासना करते हुए पृथ्वी की नाभि अर्थात वेदी में उत्तमता से संयुक्त होते हैं। स्त्री पुरुष ही वे दिव्य गुणों से युक्त दो जन हैं, जो व्यवहारिक कुशलता से गृहस्थी रूपी यज्ञ का संचालन करते हैं, ऋतु ऋतु के अनुसार कर्म करते हैं। सरस्वती साधयंती धियम न इला देवी भारती विश्वतूर्ति
तिस्रो देवी स्वधया बर्हि इदम अच्छिद्रम पांतु शरणम निषध्य। हमारी बुद्धियों को साधती हुई, उत्तम मार्ग में प्रेरित करती हुई, ज्ञान कराने वाली सरस्वती, दिव्य गुणों से युक्त इला, सबको तृप्त कराने वाली वाणी भारती, ये तीनों देवियाँ अपनी धारण शक्ति से इस यज्ञ गृह में निरंतर प्राप्त होती हुई अपने आश्रय में पूर्ण रूप से पालन करती हैं। मनुष्य के जीवन यज्ञ में तीनों का महत्वपूर्ण स्थान है। सरस्वती ज्ञान बुद्धि देती हुई उत्तम मार्ग के लिए प्रेरित करती है, शुभ गुणों वाली इला गुणयुक्त करती है तथा सुशिक्षित सुंदर वाणी स्वयं को और अन्यों को तृप्त करती है। पिशंग रूपः सुभरो व्योधाः सृष्टिवीरो जायते देवकामः प्रजां त्वष्टा विश्यतु नाभिम अस्मे अथा देवानाम अप्येतु पाथः। सुवर्ण के समान तेजस्वी रूप वाला, उत्तम हष्ट पुष्ट, दीर्घायु धारण करने वाला, अतीव बुद्धिमान, पराक्रम युक्त तथा विद्वानों की कामना करने वाला पुत्र उत्पन्न होता है। विविध रूपों की रचना करने वाला, हमारे वंश के केंद्र, वृद्धि को करने वाली संतान प्रदान करे, जो देवों के बनाए गए मार्ग का अनुसरण करने वाली हो। वनस्पति अवसृजन उपस्थात अग्नि हवि सुदयाति प्रधिभिः त्रिधा समक्तम नयतु प्रजान देवेभ्यो दैव्यः शमितोप हव्यम। वनों का स्वामी अग्नि अपने प्रकाश का चारों ओर सृजन करता हुआ, विस्तृत करता हुआ समीप में ही स्थित रहता है। अपने तेज से हवि का कण-कण पहुँचाता है। 3 प्रकार के समूह वाली हवियों को जानते हुए दिव्य गुणयुक्त शांत स्वभाव वाला अग्नि देवताओं के समीप ले जाता है। घृतम मिमिक्षर घृतमस्य योनि घृते श्रितो घृतमवस्य धाम अनुष्वत्मा वह माद्यस्व स्वाहा कृतम वृषभ वक्षि हव्यम। अग्नि को घी से सींचता हूँ। अग्नि का मूल स्थान घी है। इसके प्रदीप्त होने का कारण घी है। अग्नि घी पर ही आश्रित है। इसका तेज भी घी ही है। हे बलयुक्त अग्नि, हवियों को सब प्रकार से प्राप्त कीजिए और आनंदित होइए। स्वाहाकार पूर्वक दी गई हवियों को प्राप्त कीजिए। यह तीसरा सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में चौथा सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।